क्या मथुरा में भी अयोध्या राम मंदिर जैसा भव्य मंदिर का निर्माण हो पाएगा? क्योंकि 14 दिसंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक ऐसा ऑर्डर जारी किया है कि उस ऑर्डर की वजह से आज ये मुद्दा फिर से उठकर चर्चा का विषय बन चुका है। तो आज मैं मेरी वीडियो में इस विषय पे ही बात करने वाली हूँ। नमस्ते, मैं हूँ भूमि दवे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। राम मंदिर का किस्सा तो आप सबने देख ही लिया है और हमने उसका सेलिब्रेशन भी बहुत अच्छे से कर लिया है, पर आज हम बात करने वाले हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा के बारे में। क्योंकि उस मंदिर को 3 बार तोड़ा गया और 4 बार बनवाया जा चुका है, इसलिए उसका इतिहास भी उतना ही रोचक है। और वो कहते हैं आप किसी चीज़ को अगर बारीकी से जानना हो तो उसके रूट्स तक जाना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो की ओर। जिस जगह पर आज श्री कृष्ण जन्म स्थान है, वहीं पर आज से लेकर 5000 साल पहले मल्लपुरा क्षेत्र की कथा केशव में राजा कंस का कारागार हुआ करता था और वही कारागार में श्री कृष्ण का भी जन्म हुआ था। हम बात करते हैं पहली बार बनवाया गए मंदिर के बारे में। तो पहला मंदिर श्री कृष्ण के प्रपौत्र ब्रजनाभ ने उसी कारागार के बिल्कुल पास में बनवाया था। उसने अपने कुल देवता की स्मृति में ये मंदिर का निर्माण करवाया था और साक्ष्यों की माने तो कहा जाता है कि वसु नामक एक व्यक्ति ने वहाँ पर एक मंदिर का निर्माण करवाया था और वहाँ पे मिले शिलालेखों पर भी ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए अवशेष मिले हैं। अब सवाल ये भी उठता है कि अगर वहाँ पे पहले से ही मंदिर था तो वहाँ पर शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण कब और कैसे हुआ। मैंने बोला कि ये मंदिर को 3 बार तोड़ा गया और 4 बार बनवाया जा चुका है। तो अभी हम बात करेंगे दूसरी बार बनवाए गए मंदिर के बारे में। दूसरी बार मंदिर 400 सेंचुरी में चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल के दौरान बनवाया गया था और कहा जाता है कि वो मंदिर इतना टिकाऊ था कि वो 500 साल तक टिका रहा। वैसे देखा जाए तो कटरा केशव में पहला हमला अफगानिस्तान के शासक मोहम्मद गजनवी ने 1070 टू 1018 के दौरान किया था और उसने मंदिर की तेज और भव्यता को देखकर वो इतना चिढ़ गया और इतना हैरान था कि उसने ये मंदिर को भी तोड़वा दिया था। और उस हमले के दौरान उसका दरबारी इतिहासकार अल-उतबी भी उसके साथ था और अल-उतबी ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है किताबी यामिनी। और उसमें उसने लिखा है कि हैरान महमूद ने मंदिर की भव्यता को देखकर कहा कि अगर कोई ऐसी इमारत का निर्माण करना चाहे तो उसे 100 करोड़ दिनार से भी ज्यादा लगेगा और अगर माहिर से माहिर कारीगर इसके पीछे काम करेंगे फिर भी 200 साल से भी ज्यादा वक्त लगेगा। अल-उतबी ने और भी लिखा है कि कटरा केशव देव के मंदिर में सोने की 5 मूर्तियां थी जिनकी आंखों में हीरे जड़े हुए थे। इसके अलावा भी बहुत सा सोना वहाँ पे पाया गया था और कहा जाता है कि महमूद ने इस सोने को ले जाने के लिए कम से कम 100 ऊँटों से भी ज्यादा का सहारा लिया था और ज्यादातर सोना उसने गलवा दिया था। इसके अलावा भी मथुरा के इंग्लिश कलेक्टर रहे एफ.एस. ग्रॉसे ने अपनी किताब मथुरा वृंदावन द मिस्टिकल लैंड ऑफ लॉर्ड कृष्णा में लिखा है कि मोहम्मद गजनवी ने श्री कृष्ण मंदिर के अलावा भी मथुरा के सारे मंदिर को तोड़ दिया था और पूरे के पूरे मथुरा को तहस नहस कर दिया था। अब बात करते हैं तीसरी बार बनवाए गए मंदिर के बारे में। तीसरी बार 1150 में राजा विजयपाल देव के शासनकाल के दौरान जज नाम के एक व्यक्ति ने वहाँ पर श्री कृष्ण जन्मभूमि के स्थान पर मंदिर का निर्माण किया था और वो मंदिर भी 16वीं शताब्दी में सिकंदर लोदी द्वारा तोड़ दिया गया और कहा जाता है कि उसने हिंदुओं पर जिजिया कर भी लागू किया था। जिजिया कर के अंतर्गत सिकंदर लोदी ने हिंदुओं को नदी में स्नान करने और नदी के किनारे पर मुंडन करवाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। अब बात करते हैं चौथी बार बनवाए गए मंदिर के बारे में। तो चौथी बार मंदिर जहांगीर के शासनकाल के दौरान ओरछा के राजा वीर सिंह देव बुंदेला के द्वारा बनवाया गया और उन्होंने इतना भव्य मंदिर का निर्माण किया कि वो मंदिर की इतनी भव्यता और तेज था कि वो दिल्ली और आगरा से भी दिखाई देती थी उसकी रोशनी। और वही रोशनी और वही तेज से चिढ़कर औरंगजेब ने भी ये मंदिर को तोड़ दिया और औरंगजेब ने 1669 में वहाँ पर मंदिर तोड़कर एक मस्जिद का निर्माण किया। उसके बाद 1850 में इस इंडिया कंपनी ने ये जो पूरी साइट है जो 13.37 एकड़ में फैली हुई है उसका ऑक्शन रखा था और बनारस के राजा पटनीमल ने ये पूरी जगह को खरीद लिया। उसके बाद 1940 में पंडित मदन मोहन मालवीय जब मथुरा गए तो उन्होंने श्री कृष्ण जन्म स्थान की ये दुर्दशा देखी तो वे बहुत दुखी हुए थे। उसके 3 साल बाद 1943 में बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जुगल किशोर बिरला भी जब मथुरा गए तो उन्होंने भी श्री कृष्ण जन्मभूमि की ये दुर्दशा देखी तो वे भी बहुत दुखी हुए थे। उसी दौरान मालवीय ने जुगल किशोर बिरला को एक पत्र लिखा और वो पत्र में श्री कृष्ण जन्मभूमि में मंदिर के पुनरुद्धार की बात की और मालवीय की बात का
सम्मान करते हुए जुगल किशोर बिरला ने 7 फरवरी 1944 में उनके उत्तराधिकारियों से जुगल किशोर बिरला ने पूरी जगह को खरीद लिया और उसके बाद 1951 में बिरला ने श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की स्थापना की और उसको श्री कृष्ण जन्मस्थान संस्थान के नाम से रजिस्टर्ड करवाया। फिर उसके बाद जुगल किशोर बिरला ने मंदिर के कंस्ट्रक्शन का काम बहुत बड़े उद्योगपति जयदयाल दानिया को सौंपा और अक्टूबर 1953 में मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, कंस्ट्रक्शन काम शुरू हुआ और फाइनली अभी प्रेजेंट रूप में हम जो मंदिर देख रहे हैं वो मंदिर फरवरी 1982 में बनके पूरा तैयार हो चुका था। अब बात करते हैं कि ये पूरी जो बात है, ये पूरा जो घटनाक्रम है वो कोर्ट तक कैसे पहुंचा। तो 1968 की ये बात है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर गणेश वासुदेव मावलकर जो ये मंदिर के पहले चेयरमैन थे और उन्होंने एक कॉम्प्रोमाइज एग्रीमेंट पर साइन किया था और कहा जाता है कि ये कॉम्प्रोमाइज एग्रीमेंट हिंदुओं की आंखों में धूल झोंकने के बराबर। तो क्या था ये पूरा कॉम्प्रोमाइज एग्रीमेंट? तो ये एग्रीमेंट में ऐसा कॉम्प्रोमाइज किया गया था कि ये जो टेम्पल की पूरी जमीन है वो श्री कृष्ण जन्म संस्थान सेवा संघ के पास रहेगी, उसका पूरा राइट ये संस्था के पास रहेगा और शाही ईदगाह का पूरा मैनेजमेंट शाही ईदगाह कमेटी के अंतर्गत रहेगा और साथ ही में 2.5 एकड़ जमीन का टुकड़ा भी शाही ईदगाह कमेटी को सौंप दिया गया था। लेकिन जब 1992 में बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ तब वृंदावन के एक रहवासी मनोहर लाल शर्मा ने मथुरा की कोर्ट में पिटीशन फाइल की। उन्होंने कहा कि जिस जगह पर अभी मस्जिद है वहाँ पर कभी मस्जिद थी ही नहीं, वहाँ पर मंदिर को तुड़वाकर मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। उन्होंने 1968 में किए गए कॉम्प्रोमाइज एग्रीमेंट को कोर्ट में चैलेंज किया था और इसके बाद सुन्नी शाही वक्फ बोर्ड और शाही ईदगाह कमेटी ने मिलकर प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट 1991 के अंतर्गत ये पिटीशन को चैलेंज किया और उसके बाद हिंदू पिटिशनर्स ने इस एक्ट को भी चैलेंज किया और उसके बाद 2020 में बहुत सारी पिटिशंस फाइल की गई, बट वो 1968 वाला कॉम्प्रोमाइज एग्रीमेंट जो बीच में आ रहा था और उसी के अंतर्गत सारी पिटिशंस फाइल को नकार दिया गया। उसके बाद सितंबर 2022 में भी सर्वे की मांग की गई पर उसको भी कोर्ट ने नकार दिया था। एक्चुअली ये जो पिटिशनर्स है वो सर्वे इसलिए करवाना चाहते हैं कि वो जानना चाहते हैं कि जिस जगह पर अभी मस्जिद है वो पहले से ही है या फिर वहाँ पर मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण करवाया गया है, इसलिए सर्वे की मांग उठी थी। और हिंदू पिटिशनर्स को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो लॉयर विष्णु जैन ने भी उनकी एक एप्लीकेशन में लिखा हुआ है मॉस्क की जो प्रीमाइसिस है उसमें लोटस शेप पिलर और शेषनाग की इमेजेस भी देखने को मिली है। पिटिशनर्स का कहना है कि जिस जगह पर अभी मॉस्क है यानी कि जिस जगह पर अभी मस्जिद है उसको तोड़कर वहाँ पर हिंदू मंदिर श्री कृष्ण जन्म मंदिर का भव्य निर्माण करवाया जाए और सारी की सारी जमीन हिंदू पक्ष को दे दी जाए। और इसके चलते ये मुद्दा फिर से उठा और इस बार इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सर्वे की मांग को अलाउ कर दिया है। सर्वे करने का ऑर्डर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जारी कर दिया है, पर इसके अगेंस्ट में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और शाही ईदगाह कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में ये ऑर्डर को चैलेंज किया, पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के ये ऑर्डर को सही ठहराया है। और अभी ये पूरा जो डिस्प्यूट है उसका क्या फाइनल रिजल्ट आएगा वो तो सर्वे के बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर से ही पता चलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो को लेकर मैं आपसे मिलती रहूंगी, तब तक आपका ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।